जब जुपिटर दाराकार का हो और आपके सेकंड हाउस में बैठा हो तो शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं रह जाती है। ये फैमिली के लिए, वैल्यूज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की जर्नी बन जाती है। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं और इसका जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जानेंगे दाराकार का होता क्या है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दाराकार का वो प्लैनेट है जो चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री का होता है। दाराकार का बताता है कि स्पाउस कैसा होगा, शादी के बाद क्या कार्मिक लेसन्स होंगे एंड ये रिलेशनशिप आपको क्या बताने आया है। जुपिटर जो है चार्ट में क्या बताता है, जुपिटर बताता है ज्ञान, बताता है आपको धर्मा, बताता है विजडम, बताता है देन आपको ब्लेसिंग्स बताता है, ग्रोथ बताता है, लाइफ के किस एरिया में आपको एक्सपेंशन मिलेगा और किस एरिया में ब्लेसिंग्स मिलेगी ये बताता है। सेकेंड हाउस चार्ट में क्या बताता है, सेकेंड हाउस जो है चार्ट में फैमिली को बताता है, जहाँ से हम परवरिश, फैमिली की परवरिश को देखते हैं। स्पीच बताता है, कम्युनिकेशंस को बताता है, फैमिली वेल्थ को बताता है, सेविंग्स को बताता है, आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में, सिक्योरिटी को लाइफ में, फूड को, वैल्यूज़ को, जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। स्पाउस ट्रेट्स के बारे में जानते हैं कि स्पाउस कैसा होगा। जब जुपिटर जो है सेकेंड हाउस में होता है एंड जुपिटर आपका दाराकार का है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइज होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल नेचर के होते हैं, जेनरस होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को, ट्रेडिशन को फॉलो करना, फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना ये बहुत सीरियसली उसको फॉलो करते हैं। फैमिली में स्टेबिलिटी लेकर आना, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान सिर्फ आपको नहीं आपकी फैमिली को भी इक्वली ट्रीट करता है। ओके, फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। पैसों के लिए ये फ्यूचर प्लानिंग ये पहले से ही करके रखेगा या करने लगेगा। फ्यूचर प्लानिंग हमेशा इसकी होते रहेगी पैसों को लेके, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं। ओके, साथ में ये ऐसे इंसान हैं जिन पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तो वो और भी ज़्यादा उसको सीरियसली लेते हैं, आप उन पे डिपेंडेबल हो सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ये आपको इमोशनल प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों देते हैं। तो मैरिज जो है एक तरीके से इनके लिए सिर्फ रिश्ते में रोमांस ही नहीं, मतलब ये आपको साथ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी फॉर लॉन्ग टर्म देते हैं। जानते हैं मैरिज डायनामिक्स आप दोनों की कैसी रहेगी। सो बेसिकली फैमिली में सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली जो है आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे के डिसीजंस को आप रिस्पेक्ट करोगे, फाइनेंशियल डिसीजन और प्लानिंग जो है आप साथ में करोगे, कम्युनिकेशन जो है हेल्दी रहेगी और ज़्यादातर मैच्योर रहेगी, ठीक है। और मैरिज में जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है आप दोनों इक्वली फील करेंगे। कभी कभी ये चीज़ होगी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा एक दूसरे पे रह सकते हैं फैमिली को लेकर, एंड फैमिली में फाइनेंशियल प्रेशर भी थोड़ा आप फील कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फैमिली की वजह से कुछ छोटी बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ या उस सब की वजह से एक दूसरे पे प्रेशर फील करेंगे, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो सकती है फैमिली की। देन इसके अलावा ये चीज़ भी हो सकती है कि ट्रेडिशंस वैल्यूज़ को इतना वो पर्सन फॉलो करेंगे कि मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम देखोगे उस चीज़ में, एंड कंफर्ट जोन जो है कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे आप दोनों के बीच में। तो क्या कार्मिक लेसन्स जुड़े हुए हैं अगर जुपिटर जो है आपका दाराकार का है और सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ट्रू वेल्थ आपको बताता है। ट्रू वेल्थ जो है पैसों में नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और लविंग रिलेशनशिप में होता है। फैमिली की वैल्यूज़ को समझना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना, पैसों को वाइजली यूज़ करना, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रखना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप में जो है आपको स्टेबिलिटी और ग्रैटिट्यूड दोनों सिखाता है। अगर जुपिटर आपका दाराकार का है एंड चार्ट में जो है ये वीक है या एफ्लिक्टेड है तो आप देखोगे कि फैमिली में जो है हमेशा से डिस्प्यूट्स चलेगा,
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी, स्पीच जो है वो हार्श हो सकती है, कम्युनिकेशन जो है वो हार्श रहेगी, वैल्यू डिफरेंस रहेगी वहाँ पे कि वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, पैसों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगी। आप देखोगे कि पैसे को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरली मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मतलब केयरलेसली उसको हैंडल करना एक तरीके से, ये चीज़ आप देखोगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि मतलब रिलेशनशिप में आप हमेशा देखोगे कि फैमिली को लेकर या पैसों को लेकर हमेशा ही जो है डिस्टर्बेंस बनी हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपकी कुछ भी लर्निंग हुई हो, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।